everyone, welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 4 EVS chapter 1 explanation. Okay, so my dear students, let's start. Yes. In the previous class, we learned how our parents, siblings, grandparents, uncles, aunt and cousins are our family members. हमने जैसा कि प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल और आंट, कजन्स, ये सब हमारी फैमिली कैसे हुआ करते हैं. दे लव एंड केयर फॉर अस. वी ऑल्सो लर्न हाउ फैमिलीज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, बिग एंड स्मॉल, ज्वाइंट, न्यूक्लियर एंड सिंगल पेरेंट फैमिली. हमको वो पेरेंट्स, हमारी जो फैमिली है वो हमें प्यार करना, केयर करना सिखाती हैं और हम उनसे बहुत सारी चीज़ें भी सीखते हैं. और ये जो फैमिलीज़ होती हैं वो बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, जॉइंट भी होती हैं, न्यूक्लियर भी होती है. मतलब ये जितने भी टाइप्स हैं वो होते क्या हैं एक्चुअली में हम आगे पढ़ेंगे. ऑल आर फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स मे और मे नॉट लिव विद अस. ये तो सभी जानते हैं कि अधिकतर ऐसा होता है कि कई परिवार के कुछ सदस्य कभी साथ रहते हैं, कभी साथ नहीं रहते हैं. वी हैव रिलेटिव्स ऑन बोथ आवर मदर्स एंड फादर साइड. हमारे पास बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, हमारी मम्मी की तरफ के भी होते हैं, हमारे पापा की तरफ के भी होते हैं. हमारे जो बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं मम्मी और पापा के साइड के जो रहते हैं उन्हें एक्चुअली में बोलते क्या हैं. ठीक है, मम्मी के साइड के रहते हैं मैटरनल और पापा के साइड के रहते हैं पैटर्नल. ओके, आवर मैटरनल रिलेटिव्स और मदर्स फैमिली इंक्लूड्स हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स. आवर फादर, सिबलिंग्स, पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स. लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट आवर फैमिली रिलेशन. ठीक है, इसमें यही बताया गया है पापा के साइड के जो रिलेशन वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको पैटर्नल बोला जाता है और मम्मा के साइड वाले को मैटरनल बोला जाता है. ओके, चलिए. और इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड फैमिली, आखिर ये होता क्या है इमीडिएट और एक्सटेंडेड, उनको हम पढ़ते हैं. समीरा एंड राजेश आर सिबलिंग. ये दोनों भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं. दे लिव इन दिल्ली विद देयर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली में रहते हैं. देयर पैटर्नल एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब उनके नानी और दादा, मतलब नानी नाना दादा दादी. ग्रैंड पेरेंट्स विजिट द ओकेजनली ड्यूरिंग वेकेशन. ये लोग ओकेजनली वेकेशन में आते हैं, विजिट करते हैं. एंड स्पेशल इवेंट इन द फैमिली, या फिर उनके फैमिली में कोई स्पेशल इवेंट होता है तब. देयर मैटरनल अंकल लिव इन शिमला. उनके जो मामा रहते हैं वो शिमला में रहते हैं. और समीरा एंड राजेश स्पेंड देयर समर हॉलीडेज इन शिमला एट देयर अंकल हाउस. और ये दोनों समीरा और राजेश समर हॉलीडेज शिमला में ही बिताते हैं. समीराज पैटर्नल आंट, समीरा के जो पैटर्नल आंट हैं और उनकी जो फैमिली है वो दिल्ली में रहती है. शी हैज़ 2 चिल्ड्रन. उनके 2 बच्चे हैं. समीरा एंड राजेश लव विजिटिंग देयर कजन्स एंड प्लेइंग विद दैम. ठीक है, तो ये इनके साथ भी रहना, अपने कज़न के साथ रहना और खेलना पसंद करते हैं. ऑल रिलेटिव्स आर फैमिली मेम्बर्स बट नॉट ऑल ऑफ दैम आर पार्ट ऑफ आवर इमीडिएट फैमिली. हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर रिलेटिव्स है ना, ऑल रिलेटिव्स आर आवर फैमिली मेम्बर. सारे जो रिलेटिव्स है वो हमारे फैमिली मेम्बर है. लेकिन नॉट ऑल ऑफ दैम आर पार्ट, लेकिन वो सब हमारे परिवार के सदस्य तो नहीं है ना. दैट इज कॉल्ड इमीडिएट फैमिली. आर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स आर पार्ट ऑफ आवर इमीडिएट फैमिली. हमारे जो पेरेंट्स और सिबलिंग्स हैं वो भी इमीडिएट फैमिली का ही एक पार्ट है. ठीक है, नेक्स्ट. यस, all other relatives, paternal, grandparents, uncle and aunts and cousins make up our extended family. और हमारे जो दूसरे रिश्तेदार हैं जैसे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, ये सब मिलके बना देते हैं एक्सटेंडेड फैमिली. और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स में और मे नॉट लिव विद अस. और ये एक्सटेंडेड फैमिली के मेम्बर्स हमारे साथ रहते भी हैं और कभी कभी नहीं भी रहते हैं. तो एक ही घर में ऐसा होता है ना कि किसी के चाचा चाची, दादा दादी सब साथ में रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वो साथ में नहीं, अलग अलग रहते हैं. We get to meet all the extended family members during special occasion like festival, wedding and family get-togethers. ये क्वेश्चन आगे आने वाला है कि भाई ये एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स कब मिलते हैं. तो भाई नॉर्मल सी बात है, रिश्तेदार एक जगह इकट्ठा तभी होते हैं जब खुशियों का माहौल रहता है, या तो कोई फेस्टिवल रहता है, या तो कोई वेडिंग्स रहती है, किसी की शादी, बर्थडे पार्टी, लाइक दिस.
Families grow and change over time as a new member are added through marriage, adoption or the birth of babies. हमारा जो परिवार है दिन पे दिन बढ़ता ही चला जाता है, घटता नहीं है, क्योंकि उसमें नए नए लोग जुड़ते चले जाते हैं। किसी की शादी हो गई, किसी के मतलब किसी का बच्चा हो गया, तो नए नए सदस्य इसमें ऐड होते जाते हैं। समटाइम्स फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो मूव अवे फ्रॉम हाउस एज अ ग्रो ओल्डर फॉर हायर स्टडीज और वर्क अपॉर्चुनिटीज। कई बार हमारे परिवार के सदस्य अपने घर से दूर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? लड़ाई झगड़े से नहीं जाते भाई, मैं वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ। अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, या फिर किसी को कोई अच्छी जॉब मिल गई कहीं पर, उसके लिए। द फैमिली स्ट्रक्चर चेंजेस ओवर टाइम इन दिस वे। और ये जो फैमिली का स्ट्रक्चर है हमेशा बदलता रहता ही है। ठीक है। लर्निंग फ्रॉम आर फैमिली मेम्बर्स। अब हम अपने परिवार से क्या क्या सीखते हैं? आर होम इज़ आर फर्स्ट स्कूल। सब जानते हैं कि हमारा घर ही हमारा पहला स्कूल है। ओके, वी लर्न आर फर्स्ट लेसन्स इन लाइफ फ्रॉम आर फैमिली मेम्बर्स। हम अपने परिवार से ही अपने जीवन का पहला पाठ सीखते हैं। आर फैमिली मेम्बर्स हेल्प एंड गाइड अस थ्रू देयर एडवाइस एंड सपोर्ट। हमारा जो परिवार के सदस्य हैं हमको गाइड करते हैं, हमको एडवाइस देते हैं, हमारे को सपोर्ट भी करते हैं। कभी होता है ना, गलती हो जाती है तो फिर कोई ऐसे सदस्य रहते हैं परिवार के जो तब से थप्पड़ मार देते हैं, या फिर उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं वो सिखाते, नहीं बेटा तुमने ऐसी गलती करी है ना। तो फिर बच्चा आर्ग्यूमेंट करता है, नहीं उसने मुझे कुछ बोला था उल्टा सीधा, तो फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे मार दिया। तो फिर जो दादा दादी और नाना नानी का समझाने का तरीका रहता है बड़ा ही अच्छा रहता है। Buildings value system. We learn to love, care and support each other at home by sharing our work and responsibilities. We also learn to respect and obey our elders. जब हम अपने परिवार के साथ रहते हैं ना, तो हमें वो परिवार से क्या सीखने को मिलता है? लव, केयर, सपोर्ट करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, चीज़ों को शेयर करना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, है ना, ऑबे करना। ये सारी चीज़ें हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। ठीक है। वी लर्न अबाउट फैमिली ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ एट होम। और हम अपने घर से ही सीखते हैं ट्रेडिशन क्या है हमारे घर का, फैमिली का वैल्यूज़ क्या है। क्योंकि देखिए, पूजा का ले लेते हैं हम सबको पूजा करना आता है, बट सबका जो तरीका रहता है वो बड़ा डिफरेंट रहता है ना। कोई दिया जलाता है, तो कोई हवन भी साथ में करता है, कोई मंत्रों के साथ करता है, तो कोई फूल भी बहुत चढ़ाता है, या फिर कोई एक फूल से काम चला लेता है। ये सारी चीज़ें हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। ट्रेडिशन क्या है, किसी के यहाँ कोई फेस्टिवल किस तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है, वो आप परिवार से सीखोगे, है ना। और आपके घर वो जो फेस्टिवल है, पूजा ही देख लीजिए, कई पूजा ऐसी रहती हैं वो काफ़ी अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। ठीक। Respect for others, self-discipline, sharing are some of good manners and values that we learn by observing grown up in the family. जब तक हम अपने परिवार में बड़े होते रहते ना, हम काफ़ी चीज़ों को सीखते जाते हैं। We learn to share our problems and troubles with each other. जब हम देखते हैं कि हमारे परिवार में अगर कोई दुखी है, तो वो तो फेस रीडर रहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स, वो तो तुरंत जान जाते हैं कि अरे कोई प्रॉब्लम है क्या, आज तुम्हारा फेस उतरा हुआ है। फिर वो फैमिली मेम्बर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है। इट मीन्स आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करना वहाँ से सीखते हैं। ठीक है। वी लर्न टू शेयर आवर हैप्पीनेस विद ईच अदर। यदि आपके पास कोई खुशी आ गई, तो आप फटाक से घर आके बोलते हैं, मम्मी मैं इसमें सेलेक्ट हो गया, या फिर मुझे ऐसी जॉब मिल गई। मतलब वो खुशी कितने अच्छे से आप जाहिर करते हैं। ईच फैमिली has its own traditions that are passed on from one generation to another. सारे परिवार का जो ट्रेडिशन रहता है उनका खुद का अलग रहता है, और वो अपने ट्रेडिशन को अपने फैमिली मेम्बर को पास करते हैं कि बेटा अपने घर में देवी माता की ऐसे पूजा होती है, पुरखों को ऐसे पूजा जाता है। तो वो ट्रेडिशन हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे भी बड़े होकर वही चीज़ करते हैं, और फिर वो भी अपने बच्चों को पास करते हैं ट्रेडिशन। ओके। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, picking a skill. Okay. दानिश मदर बेक्स डिलीशियस प्लम केक। दानिश की जो मम्मी है, देखो फोटो में दिख रहा होगा, बड़ा अच्छा प्लम केक बनाती है। हिज मदर हैड लर्न टू मेक केक्स फ्रॉम हर मदर। वो इतना अच्छा कैसे बनाती है? क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी से सीखा था। दानिश हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग हिज मदर टू मेक द बैटर फॉर केक। अब दानिश भी वही काम करना जा रहा है, अपनी मम्मी का बैटर बनाने में हेल्प कर रहा है। तो वो हेल्प करते करते कब सीख जाएगा, दानिश को भी पता नहीं चलेगा।
फिर आता है सुनैना लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक। अब सुनैना को स्टोरी बुक पढ़ना बड़ा पसंद है। शी इवन लाइक्स टू एनेक्ट द स्टोरीज टू हर फ्रेंड। शी लर्न द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग फ्रॉम हर ग्रैंडफादर who amuses the children of the locality every Sunday with his stories। अब जो सुनैना है उसको स्टोरी बुक पढ़ना बड़ा पसंद है और वो स्टोरी बुक को पढ़ के अपने फ्रेंड को पूरी एक्ट करके उस स्टोरीज को बताती थी। अब उसने ये आर्ट कहाँ से सीखा? उसने ये स्टोरी टेलिंग का आर्ट अपने दादाजी से सीखा, क्योंकि उनके दादाजी जब स्टोरी सुनाया करते थे संडे के दिन कॉलोनी के बच्चे उनसे स्टोरी सुने आ जाया करते थे, है ना। अब बीइंग टैलेंटेड, we have learned that children pick up skills from their family members, however talent may be inherited or inborn too। inherited का मतलब होता है विरासत में मिला हुआ, inborn मीन्स होता है जन्मजात। ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको जो सिखा रहे हैं बस आप उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे। कभी कभी आपके अंदर जो टैलेंट है वो जन्मजात रहता है, पैदाइशी रहता है ना, इनहेरिटेड स्किल। अब ये जो विरासत में मिली हुई स्किल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। We often share certain physical resemblance and common interest with our family members। देखो हम अधिकतर शेयर करते हैं अपनी जो शारीरिक समानताएं हैं, कॉमन इंटरेस्ट है अपने परिवार के सदस्यों के साथ। समटाइम्स चिल्ड्रन इनहेरिट सर्टन क्वालिटीज, और कभी कभी वो बच्चे उन क्वालिटीज़ को कैरी भी कर लेते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स से, अदर फैमिली मेम्बर्स से, या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य से, है ना। टैलेंट फॉर सिंगिंग, जैसे कि कोई टैलेंट है, गाना गाता है, डांस करता है, पेंटिंग करता है, या फिर कोई स्पोर्ट्स में है। जैसे कि बोलते हैं ना, अरे यार ये तो अपने दादाजी पे गया है, वो बहुत पढ़ते थे, उनको पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट था। या फिर कोई बोलता है ये अपनी बुआ पे गई है, वो बड़ा अच्छा डांस करती थी, है ना। तो ये होता है मे बी पास्ड ऑन थ्रू जनरेशन इन अ फैमिली। सिमोन्स मदर इज अ फेमस ओडिसी डांसर। सिमोन की मम्मी क्या है? फेमस ओडिसी डांसर है। सिमोन्स हैज शोन इंटरेस्ट इन द डांस फॉर्म, इसलिए उसको इस डांस में इंटरेस्ट आ गया। शी इज ट्रेनिंग अंडर हर मदर, और वो जो सिमोन्स, और ये लड़की है सिमोन्स, तो ये जो सिमोन्स है वो अपनी मम्मी से इस डांस की ट्रेनिंग भी ले रही है। रियाज इज ट्रेनिंग टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर, और रियाज जो है वो ट्रेनिंग ले रहा है क्या? फुटबॉल प्लेयर की। हिज फादर इज ऑल्सो फुटबॉल प्लेयर, क्योंकि उसके पिताजी हैं वो भी फुटबॉल प्लेयर हैं। द फादर एंड सन जो प्रैक्टिस फुटबॉल एवरीडे, और ये दोनों हैं, है ना, वो एक साथ फुटबॉल प्रैक्टिस डेली करते हैं। अब आता है आपका इनबॉर्न स्किल, जन्मजात आपको क्या मिला है, ठीक है। टैलेंट इज नॉट ऑलवेज इनहेरिटेड और लर्न। सम चिल्ड्रंस आर बोर्न टैलेंटेड। रिकग्नाइजेशन, ट्रेनिंग एंड इंकरेजमेंट ऑफ देयर स्किल कैन मेक देम सक्सेसफुल पीपल इन देयर ओन फील्ड्स। कई बार देखा होगा किसी के माता पिता बड़े गरीब रहते हैं, उनका बच्चा इंजीनियर बन जाता है और इंजीनियर बन के बड़ा नाम वाम कमाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी इनबॉर्न आती, जन्मजात आती हैं। उनके पेरेंट्स को तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, मोबाइल चलाना नहीं आता था, बट उनके बच्चों में ये स्किल आई क्योंकि उनको इसमें इंटरेस्ट भी था और बचपन से वो चीज़ करते करते वो लोग हैबिचुअल हो गए। यश प्लेज द तबला वेरी वेल। अब यश एक लड़का है जो तबला बड़ा अच्छा बजाता है। ही हैज़ वोन मैनी अवार्ड्स इन द स्कूल। नाउ ही विल रिप्रेजेंट हिज स्कूल इन इंटर स्कूल म्यूजिक कॉम्पिटिशन, और वो बहुत सारे स्कूल के लिए अवार्ड भी ला चुका है और अभी वो इंटर स्कूल म्यूजिक कॉम्पिटिशन को कर रहा है। हिज पेरेंट्स नोटिस हिज percussions टैलेंट एंड encouraged एंड enrolled him in तबला कोचिंग क्लासेस। उसके पेरेंट्स ने देखा कि उसकी प्रतिभा को देखा और फिर उसके टैलेंट को देखा, तो उन्होंने उसको इंकरेज किया कि नहीं भाई तुम तबला अच्छा बजा लेते हो, तो चलो तबला कोचिंग तुमको ज्वाइन करवा देते हैं। यश वॉन्ट्स टू बिकम परक्यूनिस्ट व्हेन ही ग्रोज अप, और उसने अपना एक एम बना लिया कि भाई मुझे बड़ा होकर तबला वादक ही बनना है, मतलब परक्यूनिस्ट ही बनना है। अब निमिषा है, निमिषा प्लेस टेबल टेनिस, निमिषा टेबल टेनिस खेलती हैं। शी हैज़ वॉन इंटर स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप, उसने इंटर स्कूल में भी जीता, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में भी जीता। हर कोच एंड पेरेंट्स आर होपफुल दैट सम डे शी विल प्ले फॉर इंडिया, और अब उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके कोच हैं, उनको भी आशा है कि नहीं एक ना एक दिन यह इंडिया के लिए इंटरनेशनल मैच खेलेगी, ठीक है। तो ये सब होता है इनबॉर्न स्किल। ओके, आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छा लगा होगा, और ये जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे
बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो ऐसे ही क्लियर हो जाने हैं आपके। ठीक है, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच बच्चा। टेक केयर, बाय बाय।